दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ट्रंप की आक्रामक रणनीति यानी अटैकिंग स्ट्रैटेजी अब अमेरिका पर भारी पड़ रही है। और भारी इसलिए पड़ रही है क्योंकि जवाबी कार्रवाई में जिस तरह से ईरान की सेना ने हमले बोले, प्रेसिशन अटैक किया है, उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ख़ासकर कुवैत के अली सलेम एयर बेस पर, ये जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, यहाँ पर जिस तरह से स्ट्राइक की है ईरान ने, खबर आ रही है कि वहाँ पर कई अमेरिकी सैनिक, यूएस ट्रुप्स वहाँ पर घायल हुए हैं, हताहत हुए हैं, कई की हालत बहुत गंभीर है। और इस हमले में जो कुछ हुआ है उससे एक तरह का हड़कंप मचा हुआ है यूनाइटेड स्टेट की सेंट्रल कमांड, वही सेंट्रल कमांड जो मिडिल ईस्ट पर तैनात है। अब दोस्तों, पिछले 4 दिनों में ईरान की इस्लामिक सेना ने मिडिल ईस्ट के 6 देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और निशाने पर जाहिर तौर पर यूएस बेस थे, मिलिट्री बेस थे। और इसमें अगर आप ये जो एरो है, सेकंड अटैक और छठा अटैक देखेंगे, यानी सेकंड अटैक जो कुवैत में हो रहा है और छठा अटैक ओमान में हो रहा है, अगर इस पर आप गौर करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहा हूँ, तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि किस कदर ईरान इस वक्त हावी है अमेरिका पर। अब दोस्तों, ये जो अटैक नंबर 2 है, यानी मैं बात कुवैत की कर रहा हूँ, अगर आप ये एरो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुवैत में ईरान की मिसाइल्स ने 2 एयरबेस, 2 यूएस के एयरबेस को टारगेट किया। नंबर 1 पर अली सलेम एयरबेस और दूसरा है मीना अब्दुल्ला। लेकिन मैं यहाँ बात अली सलेम एयरबेस की कर रहा हूँ, जहाँ पर ईरान ने CRAM, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, उस पर हमला किया। बहुत ही, आप कह सकते हैं, सटीक हमला था मिसाइलों का। और उसके अलावा इसी एयरबेस पर जो अमेरिकी सैनिकों का जो असेंबली पॉइंट था, जहाँ वो इकट्ठे होते थे अमेरिकन सोल्जर्स, वहाँ पर भी हमला किया गया है। अब जहाँ ये अर्ली रडार सिस्टम था, ऐसा कहा जा रहा है कि इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। अब उसमें कुछ मरे हैं, नहीं हैं, इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। और इस खबर की पुष्टि अभी तक अमेरिकन मीडिया ने या यूएस सेंट्रल कमांड ने नहीं की है, लेकिन ईरानी एजेंसियों का दावा है कि बड़े पैमाने पर ज़्यादा संख्या में नुकसान हुआ है और कई अमेरिकी सोल्जर्स जो वहाँ मौजूद थे हताहत हैं। सुनिए अमरीश मिश्रा को, सुनिए, जिनकी बात ईरान में IRGC के सूत्रों से हुई है। ईरान ने CRAM पे मारा है कुवैत में, जो अमेरिकन CRAM है, ये 1 मिनट में 4500 राउंड फायर करता है। उसको अमेरिकन सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि कैजुअलिटीज हुई हैं और कम से कम 15 से 20 अमेरिकन सोल्जर्स हताहत। अब दोस्तों, इसी कड़ी में जो अटैक नंबर 6 है ओमान पर, इस पर भी गौर करें। वैसे तो ओमान ईरान का साथी है और ईरान ने कभी भी ओमान पर हमला नहीं किया, हमेशा दूरियां रखी, परहेज़ किया है। लेकिन ये जब हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट चौंक गया। दरअसल था क्या कि ओमान में एक बड़ा अमेरिकन फ्यूलिंग पॉइंट है, जहाँ से तेल भेजा जाता है, फ्यूल भेजा जाता है बाकी मिलिट्री बेसिस पर। तो वहाँ हमला हुआ और फिर एक हमला ओमान में एक होटल में हुआ, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एक अमेरिकन ऑफिशियल रुके थे। तो क्या ये असैसिनेशन अटेम्प्ट था? क्या ये आप कह सकते हैं कि एलिमिनेट करने की कोशिश की गई थी? लेकिन खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन ऑफिशियल को निशाना बनाया गया और ये सारा खेल स्पेशल फोर्सेस ने ईरान के किया। इस पर मैं और एक्सपर्ट के ज़रिए आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। अब जाहिर तौर पर इन जवाबी हमलों के बाद ट्रंप थोड़ा प्रेशर में आए हैं, दबाव में दिख रहे हैं। उसकी वजह यह कि ट्रंप ने जब युद्ध के तार फिर से छेड़े थे तो उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि ईरान इस स्केल पर हमला करेगा, इस स्केल पर जवाब देगा, खासकर एक ऐसे वक्त पर जब उनके इमाम खामनाई, उनके सर्वोच्च नेता, आइकॉनिक फिगर ईरान के, उनका फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा है। गमज़दा ईरान उस वक्त इतने बड़े स्केल पर हमला नहीं किया, लेकिन हुआ एकदम उलट ट्रंप के एक्सपेक्टेशन पे। और मैंने आपसे जैसे कहा कि 2 जगह पर अमेरिकन टारगेट किए गए हैं इस दौर में, और शायद इसीलिए
ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई फिर से बातचीत होनी चाहिए, फिर से डील होना चाहिए, लेकिन ट्रम्प को दोस्तों अब कोई सीरियस लेता नहीं कि वो कब बात करना चाह रहे हैं, कब युद्ध करना चाह रहे हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक और डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ये है कि इज़राइल में जो परमाणु साइट है, डिमोना न्यूक्लियर साइट, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स ऐसा है कि वहाँ हैं, टैक्टिकल रखे हुए हैं, वहाँ पर जाकर नेतन्याहू ने, प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर ये कहा है कि अगर ईरान ने इस बार हम पर हमला किया या सोचा तो हम 10 गुनी ताकत से जवाब देंगे। पहले जरा नेतन्याहू को सुनिए, फिर आगे एक लाइन और बोलता हूँ इसमें। ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך. अब नेतन्याहू का ये जो बयान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ जहाँ ट्रम्प का जो चेहरा है उसका रंग उड़ा हुआ है, वहीं नेतन्याहू एक नई बात कह रहे हैं कि हम 10 गुना वेरी पावरफुल अटैक करेंगे। अब ये जो वेरी पावरफुल है, इसका इजरायली मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू यानी इजराइल न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल कर सकता है ईरान पर, न्यूक्लियर यानी परमाणु टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ये वो धमकी दे रहे हैं, और ये धमकी को बहुत सीरियसली जो है मुस्तबा खामनाई और उनके एडवाइज़र्स ने लिया है, IRGC जो इस्लामिक सेना उसने लिया है। अब क्या होने जा रहा है? क्या ट्रम्प अब फिर से ब्रेक लगाना चाहते हैं, या जिस तरह से अमेरिकन सैनिक हताहत हुए हैं उससे ये जंग और तेज़ हो सकती है, और बीच में जो नेतन्याहू कूद रहे हैं कि हम 10 गुना ताकत से हमला करेंगे, ये जो एक घेराबंदी फिर से हो रही है, और जिस तरह से ईरान इस घेरेबंदी को तोड़ता चला जा रहा है बहुत मजबूती के साथ, होने क्या जा रहा है? क्या जंग रुकेगी? क्योंकि जंग रुकना सबके लिए ठीक है, क्रूड ऑयल की कीमतें घटेंगी, और अगर जंग होती रही, जारी रही, और कहीं यूक्रेन रशिया जैसा हो गया, तो फिर तेल की कीमतें, गैस की कीमतें दोस्तों आसमान छुएंगे। अब होने क्या जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अमरीश मिश्रा 7-8 दिन तेहरान में थे, इमाम खामनेई का जो फ्यूनरल था वहीं पर थे, कई लोगों से उनकी बातचीत हुई, IRGC जो इस्लामिक सेना है उसके भी अफसरों से बात हुई, पत्रकारों से बात हुई, संपादकों से बात हुई। ताज़ा जानकारी के साथ अमरीश मिश्रा बहुत कुछ आज बताने जा रहे हैं, सिर्फ गुजारिश ये उनको गौर से सुनिएगा। मेरा जो पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, मैंने वॉशिंगटन पोस्ट देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार देखे, कुछ और वेबसाइट्स देखी, ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही, लेकिन तेहरान से खबरें आ रही हैं कि कुवैत पे जो हमले हुए हैं उसमें कुछ अमेरिकी सोल्जर्स, उन पर हमला हुआ है, कैजुअल्टीज हुई हैं, हताहत होने की खबर है, मरने की खबर है, लेकिन कोई तस्दीक नहीं हो रही। आपके पास कोई जानकारी हो, आपके सोर्सेज जो ईरान की सेना में हैं वो कोई बता रहे हो आपको? देखिए क्या है दीपक जी कि कुवैत में जो हमला हुआ है उसमें एक डिफेंस वेपन होता है C-RAM। ये C-RAM एयर डिफेंस नहीं होता, यानी मिसाइल्स का डिफेंस नहीं होता, बल्कि जो सरफेस टू सरफेस अटैक्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए होता है। तो ईरान ने C-RAM पे मारा है कुवैत में, जो अमेरिकन C-RAM है। ये 1 मिनट में 4500 राउंड फायर करता है। उसको अमेरिकन सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे, क्योंकि जो खबर आ रही है कि अमेरिकन सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे, वहां मारा, और उसके बाद वो अमेरिकन सोल्जर्स गायब। कई फ्लाइट्स उतरी हैं, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कुवैत में, और वो फ्लाइट्स क्या ले गई हैं? अब लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन कह रहे हैं कि हम अमेरिकन सोल्जर्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सस्पिशियस मामला है। लेकिन केवल जिंदा सोल्जर्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं कि जो मृत हैं उनको भी इवैक्यूएट कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो घायल है, मतलब आप कह रहे हैं कि जहां पर मिसाइल हमला हुआ था वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स ऑपरेट कर रहे थे। ये तो अमेरिका मान रहा है, ये अमेरिका मान रहा है कि सोल्जर्स ऑपरेट कर रहे थे। बस लेकिन घायल की या मरने की इसकी कोई खबर अभी नहीं है, कोई खबर नहीं आ रही। ईरान का क्या दावा है? ईरान का दावा है कि कैजुअलिटीज हुई हैं और कम से कम 15 से 20 अमेरिकन सोल्जर्स हताहत हैं, घायल हैं। पिछली बार भी शायद घायल हुए थे तो उनको जर्मनी ले गए थे, जो जहां पर जर्मनी में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स को रखा गया था, जिसमें से बाद में 3-4 की मौत हो गई थी। इसी कुवैत की बात है ये जो आप कह रहे हैं, कुवैत की ही बात है। उसमें 13 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे और करीब 60 से 70 घायल हुए थे, जो जर्मनी ले गए थे। 13 मारे गए थे, जो अमेरिका ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया।
एक और खबर ओमान से रिलेटेड आ रही कि ओमान में किसी अमेरिकन शख्सियत की वहाँ भी असैसिनेशन ओमान में हुआ है और इसलिए ओमान पर हमला किया था ईरान ने। देखिए क्या है कि ओमान में 12-13 जुलाई को ईरान ने हमला किया था, 12-13 जुलाई। और दुक्म एक इलाका है, दुक्म। अब दुक्म क्या है? दुक्म अमेरिकन फ्यूल डिपो है, यानी अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अमेरिकन बेसिस को फ्यूल वहां से जाता है, दुक्म से। तो वहां मारा, लोगों ने सोचा कि ये फ्यूल डिपो पे ईरान ने मारा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक होटल पे भी मार दिया है वहां पर ओमान में, जिसमें एक टॉप अमेरिकन ऑफिशियल ठहरा हुआ था जो एंटी ईरान था और जिसने ओमान को बरगलाया था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज में अपना अलग रूट बनाओ, और जिसकी वजह से सारा विवाद शुरू हुआ, अभी जो रिसेंट विवाद। तो उसकी ये भी उसके असैसिनेशन की खबर आई। लेकिन इसकी कोई तस्दीक अभी तक आपको हो पाई हो भी या कंफर्मेशन नहीं है? ओमान वाली खबर की तो काफी हद तक तस्दीक हो गई है, ये बहुत जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन क्योंकि क्या अमेरिका है नहीं मान कि रहा है। अमेरिका, देखिए अमेरिका तो कुछ भी नहीं मानता आज का, लेकिन एक होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ओसेंट करके, जो ओपन साइट्स होती हैं जो थोड़ा सा रिसर्च करने पे मिलती हैं। वहां अगर आप जाइए तो ये क्लियर है कि वहां पर उस समय अमेरिकन एक ऑफिशियल था जो मार्को रूबियो का आदमी था, और मार्को रूबियो आए थे बहराइन करीब 10-15 दिन पहले, फ्यूनरल के पहले, और उन्होंने ही ये खेल रचा था कि ओमान एक अलग रूट बनाए जहां से शिप्स निकल सकती हैं ईरान को इग्नोर करके। और फिर ईरान ने मारना शुरू किया शिप्स पे जो ओमान के रूट से जा रही थी। तो वो अमेरिकन ऑफिशियल को असैसिनेट किया गया है मार्को रूबियो जैसे लोगों को संदेश देने के लिए। अमरीश भाई, एक और डेवलपमेंट है, बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां डिमोना जो उनकी न्यूक्लियर परमाणु साइट है उस लोकेशन पर नेतन्याहू पहुंचते हैं और वहां से एक बयान जारी करते हैं कैमरे पर। वो कहते हैं कि अगर मुस्तबा खामनाई या इस्लामिक सेना ने हम पर हमला करने की बात सोची सोची प्लान किया तो इस बार हम 10 गुना ताकत से हमला करेंगे और तबाह कर देंगे तेहरान जैसे बड़े शहरों को। अब इसको इजराइल की मीडिया कह रही है कि शायद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है, परमाणु हथियार का कहीं ना कहीं नेतन्याहू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेस्टर्न मीडिया कह रही है। मुझे लगता है, इस पर आपका टेक क्या है? इस पर ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है? नहीं देखिए, ऐसा हो जाने के पहले नेतन्याहू का डर है ये। अब नेतन्याहू दिमोना जाके बोल रहे हैं। दिमोना वो जगह है कि 40 दिन की जंग के दौरान जहां ईरान ने इतना मारा था कि कोई हिसाब नहीं था, यानी उसके वहां तो मारा ही था, उसके बगल बेत शिमेश पे मार दिया था, रेजिडेंशियल एरियाज पे मार दिया था, कई लोग उसमें उनकी मौत हो गई थी। तो इसलिए वहां पर जाके नेतन्याहू का ये कहना, अच्छा एक बात ये भी सच है कि वहां पर बताया जाता है कि ईरान इजराइल का जो सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दिमोना में ही है। तो जी जी। इसलिए ये थ्रेट न्यूक्लियर थ्रेट भी हो सकती। लेकिन ईरान इस बात को बहुत ही मतलब गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि अगर, और उसके अभी जब मैं गया था तब भी इस पे बातचीत हुई थी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अगर चलेगा तो वो ट्रंप ही चलाएंगे, नेतन्याहू नहीं चला सकते। ट्रम्प नेतन्याहू की चलाएं। बस की बात नहीं है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाएं। चलिए, खैर नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि वो हमला थोड़ा जोरदार करेंगे, 10 गुना ताकत से जवाब देंगे, पलटवार करेंगे ईरान पे। लेकिन एक और डेवलपमेंट है साहब, और ये डेवलपमेंट ट्रम्प साहब के कैंप से आ रहा है। ट्रम्प साहब ने इशारा किया है कि भाई वो फिर बातचीत के लिए तैयार हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ईरान से हमको संदेशे आ रहे हैं कि बातचीत कर लो, है ना, एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ। तो ये ट्रम्प का मुझे समझ नहीं आया अमरीश भाई। 4 दिन पहले दस्तखत करते हैं, फिर 4 दिन बाद हमला कर देते हैं, फिर 2 दिन पहले कहते हैं कि अब हमला नहीं करेंगे, अब कह रहे हैं कि फिर बातचीत कर लो। ये क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है? क्या है ये अमरीश भाई? या ये आदमी नहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस है मेंटली, नहीं, मिस्टर ट्रम्प? इम्बैलेंस मेंटली तो है ही। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी जो हम लोग की बात हुई थी जिसमें ये हुआ था कि नेतन्याहू ने ब्लैकमेल किया है ट्रम्प को एमओयू फाड़ने के लिए कि एमओयू नहीं होगा, अब जंग होगी। तो वो हो ट्रम्प ब्लैकमेल हो गए, उन्होंने बयान तो दे दिया।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल में जाना था नेतन्याहू को, वो फ्यूनरल टल गया। क्यों टला? अच्छा, अब यहां पर ट्रम्प कह रहे हैं कि फिर से ईरान से फोन आया है और डील ईरान चाह रहा है। जब जब ट्रम्प डील चाहते हैं तो वो कह देते हैं ईरान डील चाह रहा है, ये हम लोग देख चुके हैं, ये एक पैटर्न है। तो सीधी बात है कि ट्रम्प डर गए। ट्रम्प को ये लग रहा है कि नेतन्याहू की बात सुने, कि हम अपने एडवाइजर्स की बात सुने जो कह रहे हैं कि ईरान के साथ अभी भी मौका है, तो कुछ समझौता कर लो। इसमें ट्रम्प फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह, तभी वो इस तरह के विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जंग रुक भी सकती है, या ईरान ने मन बना लिया है कि नहीं फाइनल जंग करनी है, बहुत हो चुका, ये रुक रुक के गोलाबारी, ये रुक रुक के हमले, ये रुक रुक के धमकी बहुत हो गया, नाउ फाइनल इसमें जो है इसका हिसाब होना चाहिए? क्या ईरान फाइनल हिसाब चाहता है और ट्रम्प ऐसे ही उलझाए रखना चाहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हो रहा अमरीश भाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका भी यूक्रेन और रूस की तरह एक अंतहीन युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अंतहीन युद्ध की बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कही है कि अमेरिका इस तरह के अंतहीन युद्ध लड़ता रहा है और हारता रहा है। इराक और अफगानिस्तान में हमने देखा है, वियतनाम में हमने देखा है। ये हो सकता है, ये संभव है कि ट्रम्प जिस तरीके के एक विरोधाभासी माइंडसेट में है, कॉन्ट्रडिक्टरी माइंडसेट में है, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो ये चीज एक्सटेंड हो सकती है। उधर इजराइल अपना प्रेशर बनाए रखे, हमेशा इजराइल ये कहेगा, जब भी अमेरिका थोड़ा सा ट्रम्प समझौते की बात करेंगे, इजराइल कहेगा कि तुमको ईरान असैसिनेट कर देगा, नहीं तो ये कहेगा कि हम ईरान पे न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो इसलिए ये जो पूरी एक परिस्थिति है, इस पे ये बिल्कुल संभव है कि ये युद्ध लंबा खींचेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे इंटेंस फेज आएंगे जिसमें एयर स्ट्राइक्स होंगी और लोग मारे जाएंगे। उसमें खासतौर पे अमेरिकन सैनिक अब खतरे में है, निशाने पर है। बड़ी बात अमरीश मिश्रा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ट्रम्प थोड़ा सा फिर से सरेंडर की मुद्रा में। उसका कारण ये है कि कुवैत में जो एयरबेस पर हमला हुआ है, वहाँ पर जब मिसाइल्स गिरी हैं, अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद थे इक्विपमेंट्स के साथ, और उनके हताहत होने की बात आ रही है। और एक असैसिनेशन, एक बड़ी हत्या, सनसनीखेज हत्या ओमान के होटल में हुई, और कहा जा रहा है कि ये एक अमेरिकन ऑफिशियल था। अब वो CIA का भी एजेंट हो सकता है, वो मार्को रूबियो का भी साथी हो सकता है, लेकिन एक एंटी ईरान ऑफिशियल की वहाँ पर ओमान में हत्या हुई, और इसीलिए ओमान पर हमला किया गया था। हालांकि ओमान बहुत अच्छा ईरान का दोस्त है, लेकिन एक चीज़ समझ में दोस्तों आ रही कि जो युद्ध है ये अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ट्रम्प साहब के। और मुस्तफा खामनई ने परसों एक मीटिंग के बाद साफ कर दिया था कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, बहुत हो चुका है, गले तक पानी आ चुका है, अब हमें अगर जवाब देना है तो फाइनल जवाब देना है। ये अंतहीन युद्ध नहीं होगा, ये फाइनल बैटल होगा, फाइनल युद्ध होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, शॉर्ट नोटिस पर आए, अंदर की आपने बातें बताई, और आपने वो बातें भी बताई कि जिसको वेस्टर्न मीडिया या अरबिक मीडिया कंफर्म नहीं कर रहा। और मैं कुवैत की बात कर रहा हूँ जहाँ अमेरिकन सोल्जर्स आपने कहा है हताहत हुए हैं। ये ईरान की एजेंसियों का दावा जिनकी आपके साथ बातचीत हुई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।